हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में एज इट इज़ उठेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसे अटैम्प्ट करने जैसे मैंने करवा रखे हैं, ऐसे कैसे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, डिफाइन मैथमेटिक्स एंड क्लैरिफाई इट्स नेचर। हमारे पास सबसे पहले दे रखा है मैथमेटिक्स को डिफाइन करना है और इसका नेचर क्लैरिफाई करना है। सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको बस ध्यान से देखना है और ऐसे ही करके आना है। मतलब मैथ के बारे में आपको जो कुछ पता है वो लिख दो। मैथमेटिक्स इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद क्वालिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज। It involves using numbers, equations to describe, solve problems. Mathematics is often considered the language of science and it's essential for understanding advancing in many fields. It is a crucial component of well-rounded education. Okay? आगे देखो, इसी में इसका हमें नेचर बताना है। नेचर कैसा होता है, तो हमारे पास क्या दे रखा है। The nature of the mathematics is abstract, rigorous and logical. It is not just a collection of formula and techniques but also a way of thinking and problem solving that helps us understand the world around us. यहाँ पे आप मतलब आप ये देख सकते हो कि आप क्या बता रहे हैं। जो ये मैथमेटिक्स है ये क्या है, कलेक्शन है फॉर्मूलाज का, टेक्निक्स का। हमें एक नई अंडरस्टैंडिंग देता है, थिंकिंग देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका नेचर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है और रिगरस लॉजिकल है। मैथमेटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस। इनको हम बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में देख सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक है, हमारे पास अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स है। आपको मैथ के बारे में पता तो है, इतना आपने पढ़ा है तो पता है भाई इसमें ब्रांच है, फॉर्मूला देता है, साथ में एब्स्ट्रैक्ट होता है, रिगरस होता है, लॉजिकल होता है, साथ में डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, फील्ड मतलब जो नई चीज़ रिलेट करती है वो इसके अंदर आती जाती रहती हैं और नई डिस्कवरीज होती रहती है। इसमें एप्लीकेशंस हर बार नई बनती रहती हैं, नई नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उस क्वेश्चन में आप जो कुछ और भी ऐड करना चाहते हो, अपनी तरफ से लिखना चाहते हो, आप जितना लॉन्ग कर सकते हो, जितनी आपकी थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उतना आप कर सकते हो, आपका सही माना जाएगा। मतलब आप जितना अच्छे से लिखोगे उतने अच्छे आपको नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे याद करने का कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ उसको लिखना आना चाहिए। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो। आगे, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द करिकुलम ऑफ स्कूल डिस्कस। हमें बताना है कि जो मैथमेटिक है वो स्कूल का जो हमारे पास पाठ्यक्रम है, पाठ्य चर्चा है, उसमें स्कूल में मैथ का क्या रोल है, क्या जगह है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दैट प्लेज क्रूशियल वन इन करिकुलम, फंडामेंटल स्किल दैट स्टूडेंट नीड टू सक्सीड इन देयर फ्यूचर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल परसूट्स। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए, साथ में उनको जो उनके दैनिक जो कार्य हैं या फिर उनके जो आने वाले फ्यूचर है उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले हम एलिमेंट्री लेवल पे देखेंगे। तो एलिमेंट्री लेवल पे क्या है, स्टूडेंट लर्न टू ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मेजरमेंट एंड कंपेयर क्वांटिटीज़। अगर हम कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे हमें ऐड करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमने कितने पैसे दिए, कितने हमें मिले। ये सारी नॉलेज कैसे मिलेगी, हमें मैथ्स से ही मिलेगी। तो हमारे पास मैथमेटिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ इससे सीखने मिलती है। ओके, आगे देखते हैं। It focuses on building a strong foundation in basic concepts such as numbers, arithmetic operations and measurement। ये आप क्या बोल रहा है, ये फोकस करता है किसके ऊपर, हमारे पास जो नंबर है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है और मेजरमेंट है, उसको सिखाने में बच्चे को हेल्प करते हैं। सीखने में जितना हो सके उतना सीखने में हेल्प करते हैं सारी चीज़ें। मतलब एक तरीके से बेस बच्चे का जो डाला जाता है वो मैथ के थ्रू ही डलता है। सेकेंडरी लेवल, it becomes more advanced, covering topics such as algebra, geometry, calculus और statistics। यहाँ पे एडवांस है, यहाँ पे ज्योमेट्री, आप ट्रिग्नोमेट्री करना क्या है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे अलजेब्रा है हमारे पास, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टूडेंट्स लर्न टू सोल्व इक्वेशंस और मैनिपुलेट फॉर्मूला, वर्क विद कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप्स एंड मेक्स लर्न अबाउट फंक्शन, ग्राफ्स, डेटा एनालिसिस। ओके, यहाँ पे बच्चों को 2 इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाई जाता है, साथ में फॉर्मूला मैनिपुलेट खुद से बनाना, तोड़ना, ये चीज़ें सिखाई जाती है। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ डील करना सिखाया जाता है, और फंक्शन, ग्राफ, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है यहाँ पे हैंडल किया जाता है। आगे देखेंगे हम, हमारे पास क्या दे रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, जो मैथमेटिक्स की एजुकेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी के लिए। इट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न टू अप्रोच प्रॉब्लम systematically and find solution using evidence and reasoning. It is also crucial for success in manifest including science, technology, engineering, finance. ओके, ये किसके लिए क्रूशियल है, आपको अगर सक्सेस चाहिए किसी भी फील्ड में, जैसे कि मोस्टली कौन कौन से फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में, वहाँ आपको क्या ज़रूरी होगा, मैथ ज़रूर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके पास पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में नहीं, आपके पास फिजिकल एजुकेशन में भी पूछा जाता है। साथ में अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट की टीचिंग पेडागोजी पढ़ रहे हो, जैसे आप इंग्लिश की पढ़ रहे हो, हिंदी की भी पढ़ रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ की पढ़ रहे हो, उसमें आपके लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप कहीं भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, कहीं से भी आप बीएड कर रहे हो तभी। Bloom taxonomy is given by Benjamin Bloom and his colleagues in the 1950s. ये ब्लूम टैक्सोनॉमी किसके द्वारा दी गई है, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दी गई है, और उसके कलीग कौन से हैं, उसके कलीग्स को द्वारा दी गई है। कब दी गई है, 1950s में दी गई है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की भी टैक्सोनॉमी कह सकते हैं, सिर्फ स्पेशल मैथ के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए ही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज द फ्रेमवर्क एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू हायरार्की ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स एंड नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एजुकेशन गोल्स को क्रिएट किया जाता है, साथ में ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट किया जाता है। एक हायरार्की होती है कॉग्निटिव स्किल्स की और नॉलेज की। इसका जो ऑर्डर होता है वो लो से हाई होता है, मतलब हमें नीचे से ऊपर जाना होता है। क्या है, आपको पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर उससे ऊपर, लोअर टू हायर स्किल में जाना होता है। देखो यहाँ पे देख रखा है आपके पास 1956 में जो दिया गया था, क्या था, सबसे पहले नॉलेज थी, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लोअर टू हायर जाना है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन थे हमारे पास, सबसे पहले इवोल्यूशन, सेकंड सिंथेसिस करना है, उसको एनालाइज करना है, देन उसके एप्लीकेशंस देखने हैं, उसके कॉम्प्रहेंशंस चेक करने हैं, साथ में वो फिर हमने क्या नॉलेज वहाँ से गेन की वो चेक की जाती थी। उसके बाद अगेन इसको क्या किया गया, रिक्रिएट किया गया है, फिर आगे ट्रांसमिट किया गया, देन 2001 में इसको दोबारा क्रिएट किया गया। तो सबसे पहले क्या करना, आपको क्रिएट करनी है किसी चीज़ को, देन क्रिएट करने के बाद उसको इवेल्युएट करनी है, इवेल्युएट करने के बाद उसको एनालाइज करना है, एनालाइज कर लिया, उसके बाद उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद उसको याद करो। सबसे लास्ट में उसको याद करना है। सबसे पहले क्रिएट करना है, इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है, अप्लाई करना है, अंडरस्टैंड करना है, रिमेंबर करना है। और आपको सारे याद ना रहे तो आप इस एक को भी याद रख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसमें क्या है, आपके पास इसके 3 डोमेन्स हैं। क्या है, 3 डोमेन्स है। सबसे पहले है अफेक्टिव डोमेन, और अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, यहाँ पे एटीट्यूड, वैल्यूज़, इमोशंस और इन सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। साइकोमोटर डोमेन वो होता है जिसमें हम हलचल, डांस, प्ले, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, साइकोमोटर डोमेन है। ठीक है, और कॉग्निटिव डोमेन आपको लर्निंग एप्टीट्यूड्स देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की
स्पेशलिटीज़ देते हैं वो क्या होती है, कॉग्निटिव डोमेन है, जैसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स की प्रॉब्लम है, रीजनिंग प्रॉब्लम्स है, जो थिंकिंग प्रॉब्लम्स होती है वो कहाँ पे सॉल्व होती हैं, कॉग्निटिव। ये इमोशंस का है, ये प्लेइंग का है जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और ये थिंकिंग का है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, अफेक्टिव डोमेन। इट डील्स विद एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इमोशंस एंड बिलीव्स एंड इट फोकस मतलब ये आपका ध्यान केंद्रित करता है कहाँ पे, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स अफेक्टिव स्किल्स एंड बिहेवियर्स। द अफेक्टिव डोमेन इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स सोशल एंड इमोशनल स्किल। आपके पास यहाँ पे मेन क्या है, इसका डायग्राम आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या है, रिसीविंग, अटेंडिंग, देन रिस्पॉन्ड करना है, वैल्यू करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, देन इसके बाद क्या करना है, करेक्टराइज। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपको नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे मत आने की गलती करते हैं ना। अगर आप कर रहे हो देन आप उल्टा बनाओ, लेकिन ये गलत होगा। तो आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। आगे देखेंगे साइकोमोटर डोमेन क्या है। It is one of the 3 domains of learning in Bloom's taxonomy, along the cognitive domain and the affective domain। मतलब उसी के साथ साथ है ये कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव और कॉग्निटिव दोनों इसमें आते हैं। आप जब तक सोचोगे नहीं, जब तक आप किसी चीज़ को इमोशंस में नहीं लोगे, तब तक उसको प्ले कैसे करोगे, डांस कैसे करोगे, जो भी चीज़ें हैं। इट रेफर्स टू फिजिकल और मोर एड्रेस, क्या एड्रेस नहीं है, एड्रेस है, address skill moments and ascents evolved in performing a task or activity। ये किसने दिया है, हैरो सिम्पसन ने दिया है। यहाँ पे एक लास्ट आखिरी डोमेन कौन सी आपकी, कॉग्निटिव डोमेन है। इट इज़ ए कोर लर्निंग कैटेगरी फोकस्ड ऑन मेंटल स्किल्स। यहाँ पे मेंटल स्किल्स, नॉलेज एक्विजिशंस और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। एक थिंकिंग डोमेन है ये, इसको हम थिंकिंग डोमेन भी कह सकते हैं। इट इवॉल्व्स प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, रीजनिंग एंड मेमोरी एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमारी अंदर की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप कराता है, और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उसे हमें इंट्रोड्यूस कराता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल इसका जो डायग्राम है वो क्या है, देखो इसका डायग्राम हमें सबसे पहले नॉलेज गेन करनी है, देन इसको कॉम्प्रहेंस करना है, और फिर एप्लीकेशंस देखनी इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें इसको एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद इसको क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, और देन लास्ट में क्या, इसको हम इवेल्युएट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको अगर ऐसे ही और वीडियोज चाहिए, किसी और की पेडागोजी पर वीडियोज चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। आपको इसके अच्छे से वॉच करिए। और यहाँ पे मेन क्या है, आप यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इसका मतलब है उस चीज़ से रिलेट करते हुए चीज़ें लिख सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।